लगेच. त्याचे खूप नाटके असतात, सकाळी तसंच, दुपारी तसंच. ठीक आहे, बघते. एक प्रॅक्टिस किती सेशन राहिलेत आता हे? झालंय, लास्ट सेशन आहे आजचं. प्रॅक्टिस नाही करत तो, काहीच प्रॅक्टिस नाही करत. मग त्यांना डिक्लेअर नका करू बॅच संपली अशी. कारण की नाही, मी नाही सांगत त्यांना. त्याच्यामध्ये काय ना, काल त्याला रोज मी म्हणत होती, एवढं 3 महिन्यापासून त्याला सांगू राहिली, स्क्रीन शेअर कर. कधीच त्यांनी स्क्रीन नाही शेअर केली. काल त्याला म्हटलं, तू जोपर्यंत स्क्रीन शेअर करणार नाही, मी शिकवणार नाही पुढचं. मला मी आधी सांगितलं होतं. काल त्यांनी मला दाखवलं काय काय केलं त्यांनी, आणि त्याला खूप साध्या साध्या गोष्टी येत नाहीत. असं झालंय. तो ना कन्फ्यूज आहे ऍक्च्युली. तो गव्हर्नमेंटच्या पण एक्झाम देतोय, डेटा सायन्स पण करतोय, डेटा वेब डेव्हलपमेंट पण करतोय, आणि पायथॉनचं पण आम्ही त्याला रेकॉर्डेड सेशनचा ऍक्सेस दिले. बापरे, त्याला खूप गोंधळ झाला असणार आहे त्याच्या डोक्यात आता, की काय नक्की कशात. अरे पोरांना हे कळत नाही, एकाच्या मागे लागायला पाहिजे. बऱ्याच स्टुडंटचा तो प्रॉब्लेम आहे, खूप कन्फ्युजन आहे करिअरच्या बाबतीत, काहीच कळत नाही. खरंच आहे. ठीक आहे, जॉईन झालं, बघतो मी काय करेल. सायली करतीये जॉईन, तिचा मेसेज आलाय शरदला, आता करते एकदा. ठीक आहे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस. आ ही नहीं रहा है, क्या तुमचा क्लास चालू आहे का? क्लास मध्ये तुम्ही? नाही, घरी आहे मी. वर्क फ्रॉम होम. किती दिवस आहे आणखी? आहे आता, मला तर वाटतं वर्क फ्रॉम होमच भेटेल मला. कारण की बॅचेस चालू आहेत ना पण त्या? बॅचेस पूर्ण कंटिन्यू मला बॅचेस आहेत ना, त्याच्यामुळे 8-9 तास ते कम्प्लीट होतात आहे. जर तुमचे आवर्स कम्प्लीट नाही झाले तर ऑफिसला जायला लागतं. अच्छा. त्यांचं झालं का चालू विमाननगरचं ऑफिस? विमाननगरचं ऑफिस सुरूच आहे त्यांचं. सायली दोन्ही जॉईन झाली आहे. सायली करते का प्रॅक्टिस? सायली करते. त्यांची टेस्ट कधी घेणार आहे ह्या वीक मध्ये? त्यांना म्हटलं ना, सांगा तुम्ही कधी घ्यायची तुम्हाला मॉक इंटरव्ह्यू घ्या, टेस्ट जाऊ द्या म्हटलं, मॉक इंटरव्ह्यू द्या तुम्ही मला फक्त. सायलीचं एक कन्सर्न होतं, वेब डेव्हलपमेंटचा क्लास आहे ना, तर तिला नाही का एंड ऑफ द सेशन पेज कसं डेव्हलप करायचं त्याचं एक सेशन पाहिजे ऍक्च्युली. काय पेज कसं? हा, पेज कसा क्रिएट करायचा डेव्हलपमेंटचा पेज ना, आता रिॲक्ट झालंय की HTML CSS जावास्क्रिप्ट मध्ये करा किंवा रिॲक्ट मध्ये करा. तेच सांगितलं त्यांना, ते शिकवलं मी बुटस्ट्रॅप मध्ये. शैली बुटस्ट्रॅप मध्ये ते शिकवलंय ना, सिम्पल तुम्हाला कोड कॉपी पेस्ट करायचा आहे. CSS घ्या. एक तुम्हाला मी त्यांना म्हटलं की एक प्रोजेक्ट मी देते तुम्हाला, ठीक आहे, एक छोटीशी प्रोफाईल बनवायची आहे, ठीक आहे, त्याचा रेफरन्स घ्या आणि तुमच्या मनाने तुम्ही बनवा. ऍक्च्युली ना मॅम, म्हणजे आपण ना, मला एक्झिक्यूट कसं करायचं पूर्ण, म्हणजे आपण जे काही करू, एक मला तुम्ही ना सॅम्पल दाखवा, म्हणजे मी ट्राय करते की मला ते सगळं तसं जमतंय का. म्हणजे मला आयडिया नाहीये ना. आता मला कसं माहितीये, आपण HTML मध्ये CSS कसं घेत होतो, किंवा मग आता जावामध्ये पण आपण ते कसं जे काही आपण शिकलोय ना, ते फक्त आता काय करायचंय आपल्याला, मर्ज करायचं एकामध्ये. राईट. हा, बस, दुसरं काहीच नाही करायचंय, मर्ज करायचे. आता जसं आपण बुटस्ट्रॅप शिकलो, राउटर शिकलो, राईट, राउटर बुटस्ट्रॅप युज करून आपण फंक्शन कंपोनंट, क्लास कंपोनंट याचा युज करून रिॲक्ट मध्ये एक ऍप्लिकेशन आपण तयार करतोय. असं HTML CSS जावास्क्रिप्ट मध्ये पण तुम्ही बनवू शकता युजिंग CSS, त्याच्यामध्ये जास्त येतं तुमचं, राईट. आणि जेव्हा आपण जावास्क्रिप्ट येतो, CSS तुम्ही त्याच्यामध्ये पण टाकू शकता. CSS च्या फाईल क्रिएट करा, प्रॉपर्टीज द्या, इम्पोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा. रिॲक्ट मध्ये एवढंच आहे, राईट. वेगवेगळे कंपोनंट्स क्रिएट करा तुम्ही, त्याच्यानंतर तुमचे इम्पोर्ट करा आणि एक्सपोर्ट करा. ओके, मग तसं थोडं ट्राय करून पाहते. मी एक तुम्हाला ना, मी देते याच्यावर व्हॉट्सअपला एक हे देते तुम्हाला, मी एक प्रोफाईल आहे, माय प्रोफाईल म्हणून एक छोटस ऍप्लिकेशन आहे. ओके, ते ऍप्लिकेशन बघा कसं केलेलं आहे, ठीक आहे. सिम्पल याच्यामध्ये राउटर आणि रिॲक्ट हे युज करूनच केलेलं आहे त्याच्यावर. ओके, एक झिप फाईल आहे, झिप फाईल देते मी. झिप फाईल एक्सट्रॅक्ट करायची आणि चेक करायचं त्याच्यामध्ये काय काय घेतलेत. ओके ओके. हा, मी त्या दिवशी पण तुम्हाला सांगितलं की मी तुम्हाला एक प्रोजेक्ट देणार, ठीक आहे, पण तुम्हाला पण तुमचा मी HTML CSS चा पण तुम्हाला प्रोजेक्ट दिलाय, राईट. बघितला का कधी तुम्ही?
नाही नाही, कोणता म्हणता HTML आणि CSS चा? म्हणजे तुम्ही लास्ट टाइम जे सांगितलं ते आम्हाला असाइनमेंट ते बोलता की आणखी? असाइनमेंट नाही, मी याच्यावरच ग्रुपवरच शेअर केलेलं आहे. PDF शेअर केलेली आहे याच्यावर. PDF ने झिप फाईल शेअर केली होती प्रोजेक्टची. हो हो, ती मी प्रोजेक्टचे नाही पाहिलं ऍक्च्युली. तुम्ही जी झिप शेअर केलेली ना त्याच्यामध्ये जावा स्क्रिप्टचं जे काही होतं ना ते पाहिलं होतं मी. जावास्क्रिप्टच्या नोट्स होत्या त्या HTML हो CSS हो च्या, आणि त्याच्यामध्ये जावास्क्रिप्टचा तुमचा एक प्रोजेक्ट पण होता HTML CSS चा. हो, मी टेस्टचं वगैरे पाहिलं आणि ते जे काही तुम्ही हे केलं होतं ना शेअर हा, ते. मग ते तुम्ही त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला तुमचे ऍप्लिकेशन तुम्ही कसं, जे काही तुम्ही शिकलेत, ठीक आहे, ते तुम्ही कसं अप्लाय करणार ते तुम्हाला करायचंय. ओके. अच्छा. हा, ठीक आहे. रेफरन्स साठी दिलेले तुम्हाला तुमच्या मनाने तुम्हाला कसं करायचं तुम्ही तसं करा. वेगवेगळे टॅग्स यूज करा, आय फ्रेम यूज करा, ठीक आहे. त्याच्यानंतर HTML CSS प्रोजेक्ट, ठीक आहे. हे पण मी एक ग्रुपवर परत पाठवते. तुमची हरवली असेल कुठे तर, ठीक आहे. बघा नोट्स शेअर याच्यामध्ये केलेत का माय मॅम? माय प्रो हा स्क्रीन आहे, मी व्हॉट्सअपला पाठवलंय ना. नोट्स पाठवलेत नोट्स, का? हा, नोट्स पण पाठवले त्यांना, प्रोजेक्ट पण दिलेत. आता ग्रुपला मी दोन्ही रिॲक्टचा आणि याचा HTML CSS चा प्रोजेक्ट पण दिलाय. ओके. हम्म. सायली, प्रॅक्टिस कडे लक्ष द्या. प्रॅक्टिस, कारण की विदाउट प्रॅक्टिस याच्यामध्ये सगळं तुमचं प्रॅक्टिकलच आहे, राईट. थेरी काय काय विचारणार तुम्हाला. सिम्पल काय असतं, रिॲक्ट काय असतं, स्टेट कंपोनंट काय असतो, ठीक आहे का, स्टेट काय असतं, प्रॉप्स काय असतात, कंपोनंट काय असतात, व्हॉट आर द डिफरंट कंपोनंट्स टाईप, राईट. रिॲक्ट बूटस्ट्रॅप काय यूज करतोय, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर तुमचं राउटर आहे, मग राउटर काय यूज करताय, व्हॉट इज राउटर, त्याचं फंक्शन काय आहे, किंवा आपण कसं यूज करतोय, राईट. हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये बघतोय. शरद, बोलना भी है, आप लोग मराठी में बात कर रहे हो, हिंदी में बात करो, ये भी मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या अभी? मैंने स्क्रीन पे देखा ही नहीं, आप ज्वाइन भी हो गए हैं। जो भी प्रोजेक्ट दिया है आप लोगों को, वो प्रोजेक्ट आप लोगों को पहले रेफरेंस के लिए सेम प्रोजेक्ट जो भी उसमें कोडिंग दी है, सेम कोडिंग आप लोग यूज करो। एक नया रिएक्ट का ऐप बनाओ, ठीक है। नया रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए क्या करोगे, फिर से वो कमांड वगैरह सारी देनी है। वेट, एक 2 मिनट्स वेट जस्ट। तुम्ही हे सेशन संपलं ना, 2-3 दिवस आहे ना मॅम, ह्यांच्याकडनं ते प्रोजेक्ट करून घ्या. काय हाँ, डाऊट मुझे कारण मला नाही वाटत त्यांनी प्रॅक्टिस केली असेल. नहीं, शरद, काहीच आपने प्रैक्टिस प्रॅक्टिस नहीं। नहीं की है? कल मैंने शरद का रिएक्ट हाँ, वाला नहीं, मैंने ये सुना देखा हो था। कल का सेशन थी मैं शरद, सेशन में। ठीक है, सिंपली शरद ने अभी कल किया है। मुझे पता नहीं कि शरद आपने प्रैक्टिस की है नहीं कल के बाद। हाँ मैम, 2-3 अभी इम्पोर्ट करके देख ही रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा हाँ, तो फिर से उसमें मैंने क्या बोला था, आपने जो भी प्रैक्टिस की है आपको ग्रुप पे डालना है, मैम मैंने ये बनाया है, राइट, या फिर फोटो शेयर करो। नहीं किया शेयर फोटो, क्यों? कल मैंने स्पेशल आप ही को ही समझाया बूटस्ट्रैप कैसे करना है, कैसे यूज करना है। फिर भी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग, तो मैं प्रोजेक्ट कैसे दूंगी आप लोगों को? आप लोगों को रेडीमेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने दिया है। आप लोगों को स्टडी करना है और आप लोगों को सोचना है कि हम लोग कैसे बनाए, राइट। अभी सारा रिवाइज करना है, इमेजेस ऐड कैसे करनी है, देन टेबल कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे लेनी है, नाउबार कैसे क्रिएट करना है, ये पूरा अभी आप लोगों ने बूटस्ट्रैप सीखा है तो रिएक्ट के साथ बनाओ। रिएक्ट बूटस्ट्रैप हम लोगों ने लिया है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में आप लोगों को सारा का सारा कोड आप लोगों को कॉपी पेस्ट ही करना है। ओके, थोड़े बहुत आप लोगों को चेंजेस करने हैं, जहाँ पे आप लोगों को अगर इमेजेस चेंज करनी है या फिर आप लोगों को दूसरा कुछ चेंज करना है, राइट। ठीक है, वो वाला करना है आप लोगों को। सो आज यहाँ पे आप लोगों को ये बताते हैं हुक्स, हुक्स क्या होती है, ठीक है, जो कि एक रिएक्ट का ही टॉपिक है। देन उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है रोज 2-3 दिन। मुझे दिखाओ आप लोग क्या क्या कर रहे हो।
विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम, स्क्रीन शेयर होस्ट। ऍक्सेस नाही दिलाय ना मी अजून. नहीं नहीं, जस्ट अ सेकंड. आप दिखाओ ना मुझे। मैंने आप लोगों को बोला है आप लोगों को ऑलवेज लैपटॉप से ज्वाइन करना है। तो भी आप लोगों को कुछ एरर आए तो स्क्रीन शेयर करके आप लोग मैं देख सकती हूँ ना। हाँ स्क्रीन शेयर करो। सायली केलं काही बूटस्ट्रॅपचं? सायली, how to add component from bootstrap in your React? Sharad, are you sharing your screen? Let me share my screen and just let me cover my topic first. Okay, suppose app.js is there. Simple. When we have seen that state component, right? States in, okay, we can use states in where class component, right? We cannot access, we know we don't have any access for state in function component, right? So if we wanted to change, what is the difference between props and state? प्रॉप्स में हम लोग जो है वो डेटा जो है वो रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते थे, डेटा फिक्स था, राइट? लेकिन व्हाट अबाउट स्टेट? With the help of state we can change the value, right? So that's why the states are important. Okay, now like a state we have one more concept that is nothing but your state. Okay, state hooks, it is same as your state. Okay, similar to state ही है। आप लोगों को क्या करना है, hooks का मीनिंग है, hooks जब हम लोग यूज करते हैं तो hooks जो है वो आप लोग यूज कर सकते हो कहाँ पे? आप लोग वो यूज कर सकते हो इन फंक्शन कंपोनेंट। ओके, इन फंक्शन कंपोनेंट आप लोग वो यूज कर सकते हो। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने कंपोनेंट के अंदर क्या करती हूँ, एक फंक्शन एक बनाती हूँ, ठीक है? फंक्शन सिंपल, सपोज इट इज डेमो। ओके, हुक्स डेमो। ओके, हुक डेमो डॉट js. Okay, okay, now see, I need to create one function component. How will you create a function component? Function, then hooks demo, right? Parenthesis, opening and closing, and here we need to give a return statement. Return, then open a parenthesis. Okay, and in that we need to give here, what we need to do is just opening and closing. Okay, and in opening and closing we need to write what we need to write. Suppose if I have a one function, okay, one function, small function, I'm creating a function like a demo. Okay, function, suppose demo. Okay, and now suppose if I wanted to change the value, okay, let me complete my program and then I'll I'll explain you the, okay, now suppose this is nothing but your
demo. Okay, now demo, suppose there is a, we need to we need to create two buttons here. Okay, I am creating buttons here. Now, so buttons is basically, how will you create a buttons? Button tag. Okay, in button tag, suppose there is a click function. Okay, click function, and suppose if I am declaring a variable, okay, suppose var x equals to 10. Okay, and I'm changing the value of that particular variable in that function. So x equals to 20. Okay, now what I need to here, what is, suppose on click event I'm calling here, on click event here on button. Okay, on click. Okay, and on click मुझे क्या करना है, ये जो डेमो वाला फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे मुझे कॉल करना है, राइट? ये मुझे फंक्शन जो है वो कॉल करना है, ये दिया नहीं तो भी चलेगा. ओके, जस्ट क्लिक इट. ओके, नाउ जस्ट सेव इट. नाउ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, export default hook demo, right? Hook demo, then just save it. And in app.js, what we need to do is, okay, here is the app.js. In app.js, React hook session, suppose. Hook session, then we need to first import the component. So import it, import hook demo. Okay, we need to comment it. Okay, now in app.js, we need to call the hook demo. Okay, close it, close that component, just save it. And so here is the terminal. Okay, React, then cd my app, enter. Okay, now npm start. Okay, server is getting started. So what I want, सपोज मुझे क्या करना है, वो जो मेरा बटन है, ठीक है, उस बटन पे क्लिक करने के बाद सपोज अगर वैल्यू उसकी 10 है, राइट, वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो इस पे क्लिक करने के बाद मेरी वैल्यू जो यहाँ पे 20 होनी चाहिए, राइट? सो इज इट पॉसिबल विथ वेरिएबल और नॉट? लेट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके गाइस, समझ में आ रहा है? सिंपल एक वेरिएबल लिया है, एक फंक्शन लिया है. ओके, देन रिटर्न स्टेटमेंट, एक बटन क्रिएट किया है, उसके अंदर एक जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है. ओके, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन आई एम चेंजिंग द वैल्यू. What I'm doing in function, basically I have created one variable and I wanted to change the value of that particular variable in the function. Okay, now let's see it is working or not. X is assigned a value but never used. Okay. One error. Na? Okay, React hook click. Okay, suppose if there is a 10 value, na, I want to display that value also. Yeah. Suppose in H1, I'm creating here, suppose X, save it. See 10 here. Okay, after 10, after clicking on that particular button, I wanted to change this value. Is it clicking or is it changing? Value is changing or not? Yes, guys. Value changing or not? Value change हो रही है क्या? 10 शो कर रहा है.
वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट? जबकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 20 बना दी है। ओके, नाउ नाउ अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज अभी सेम ही हम लोग क्या करेंगे, हुक्स का यूज करेंगे। ओके, नाउ सपोज मुझे क्या करना है, इस x की जगह पे मुझे क्या करना है, नाम चेंज करना है। ओके, मुझे नेम चेंज करना है। ओके, नाउ सपोज सो वी नीड टू क्रिएट वन हुक। ओके, बेसिकली वो स्टेट ही होता है। कैसे करेंगे हम लोग? बेसिकली वी नीड टू गिव फर्स्ट, okay, data type we will be using, then square bracket. Okay, what we need to change here? I wanted to change the name basically. Okay, so name comma set name. Okay, set name equals to, we need to use here user state. Yes, use state. Okay, now we need to use here use state, and in that particular use state we will passing a value. Okay, suppose this is nothing but your Rahul. Okay, and I wanted to change this name, so set name equals to set name equals to basically, or set name in the bracket, I wanted to change the name from Rahul to Snehal. Okay, and here what I wanted to change the name basically, so name. Okay, and on click demo, just save it. I'm saving the changes, all the changes. Okay, now let's check. It is clicking. Okay, and after clicking on that particular button, it is changing your name, right? Yes, is it working now? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग हुक्स का यूज करते हैं, इट इज सिमिलर टू स्टेट। स्टेट में भी हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यू हम लोग वहां पे चेंज कर सकते थे। ठीक है, सपोज अभी ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन के साथ। ओके, वी कैन यूज विद एरो फंक्शन ऑल्सो। ओके, नाउ सपोज बटन, आई एम creating one button. Okay, suppose the button name is click me. Okay, and in click me I'm creating one arrow function. On click, on click equals to suppose arrow function. Okay, and I want what I want, alert here. Basically whenever I'm clicking on that particular button, alert will show. Okay, so alert and opening and closing, and suppose I'm printing the message hi. Okay, save it. What happened is, wait, okay, it is now it is correct. Okay, save it. Okay, now see, click me. Whenever I'm clicking on click me, alert is displaying. Okay, यू हैव टू यूज सेम। सपोज अगर मुझे यहाँ पे नेम चेंज करा है, तो मैंने एक नेम के लिए यहाँ पे एक मैंने स्टेट बनाई है। ओके, ऐसे ही आप लोगों को हर बार बनानी है। कॉन्स्ट कॉन्स्ट ले लो, वैर ले लो, लेट ले लो, राइट? नेम मुझे क्या करना है, नेम लेना है और उसी को सेट करना है। सो सेट नेम इक्वल्स टू यूज सेट, जो भी आप लोगों को डिफॉल्ट नेम होगा वो डिफॉल्ट नेम आप लोगों को यहाँ पे पास करना है। एक फंक्शन बनाओ और एरो फंक्शन क्रिएट करो। फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, सेट नेम, मुझे नेम चेंज करना है बेसिकली। सो आई एम गिविंग द changing name. Okay, whenever I'm clicking on that particular button, okay, then name should be changed. Okay, so I'm giving the value here. Yes, write down the code and see it is working or not. Saili, Sharad, are you getting? Yes, ma'am. Write down the code.
Done? Is it working? एक मिनट, राइटिंग डाउन द कोड. Yes, guys, done. एक मिनट, Capture the screenshot and write it by your एक own. मिनट. हाँ बस लोडिंग हो रहा है. I wanted to show you one another example of state hooks. Yes. Okay, suppose I'm creating another component here. .js. I'm creating one function component for this function state app function opening closing then return return. Okay, and here I need to keep our code. Okay. You can use here div or you can use just fragment tag. Okay, opening and closing. Okay, now सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक स्टेट डिफाइन करनी है कॉन्स्ट. ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेटा कॉमा जो भी वेरिएबल होगा उसी को हम लोगों को सेट करना है. ओके, सो सेट डेटा
then equals to use state. use state. Okay, then इसके यहाँ पे मुझे लेना है, suppose I'm creating here Radha. Okay, now, okay, I'm creating one button here. Okay, basically in H1, what we need to pass here? H1, what we need to test, check, what we need to change. Okay, basically what we need to change here is data. Okay, so I'm giving the data, then I'm creating one button here. Okay, just opening, closing, and suppose this is nothing but your click me. Okay, click me. Okay, and this particular click me button, what I'm going to do is I'm creating just a arrow function. On click function is there. Suppose there is a on click function. Okay, now on click function, I'm creating one arrow function. This is nothing but your arrow function, and in arrow function, I wanted to change the data. Okay, what will be the data? Basically, your set data. Okay, so set a data here, and then I need to pass the whatever the value we wanted to give. And in that particular data, I wanted to change the, suppose, Krishna. Okay, just save it, export. Export default. Okay, then we need to import here. Import state app, and I need to call the state app. See, I'm clicking here. Okay, Radha, click me. It is Krishna. Okay, same. Yes. You need to practice it. Okay. Okay. Suppose if I wanted to suppose numbers. So for number, how will you do that? Using what we need, what you need to do is using calculator. Calculator increase number, decrease number. Okay, we haven't taken that example in state also, right? So you need to create that example with the hooks. कर पाओगे आप लोग? Yes. Hook demo, states app, right? Simple. You need to create one state. Okay, we need to create one state, and just we need to create one arrow function. Okay, for set that or for changing the data. Yes. Capture the screenshot. Capture the screenshot. I'll explain one more example. Yes, done with your screenshot. Then Suppose .js. Okay, function VN1. Okay, now create one state. How to create a state? Const square bracket. Then what we need to change is number, comma, set number. Okay, equal to set, yes, set, sorry, use state. Use state. Okay, and in use state, I'm passing a number as a 0. Okay, I wanted to change the number from 0 here. Okay, so first in H1, what we need to change here? We need to change the number. So we are passing number here.
spelling is wrong. Okay, now I'm creating one button or two buttons. For one button is increases. Okay, and here I'm creating one another button. Okay, let me check. Suppose I'm giving on click event. I'm creating one arrow function. Okay, and this arrow function set a number, right? Set number, and what we need to do is number plus 1, right? This is nothing but your increase, and same for the decrease also. Just create it. Okay, set number minus 1. Okay, and it is nothing but your decrease. Okay, export default. And import it in amp.js and call it import function 1. Okay, and we need to call it. Okay, right? Is it working? Yes. Okay, now it is increasing from 0. Why it is increasing from 0? Because we have stored the number 0 here. Okay, suppose if I am giving a number here 10, then what will happen? It will start from 10, increase, decrease. Okay, this is up to you. Okay, which number you want? Yes? Yes, guys, are you able to understand now? It is similar to state only. Yes, ma'am. Hmm. Do it. मॅम ऍक्च्युली जे फर्स्ट वन केलं ना आपण डेमो त्याच्यामध्ये मला जे एरर दाखवत आहे यूज यूज केलंय ना. स्क्रीन शेअर कर. हॅलो. स्क्रीन शेअर कर. Use state is defined but never use. At line number 4, first you need to write a use state there. After equal to sign. After equal to sign. Okay. Yes, save it. Check it. हो, दोन्ही वर्क होतं. Okay. You need to do more practice. Okay, Saili and Sharad, both of you. Yes, ma'am.
हेलो बोलो। मैम, ये अभी का जो हुक डेमो का था ना, उसको थोड़ा नाम है ना रिप्लेस करके लिखा है, तो पूरे को आप डॉट जेएस में ही करना ना पेस्ट, पूरे कोडिंग को मतलब। शरद क्या बोल रहे हो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैम अभी बैकग्राउंड नॉइस, ऑडिबल है आवाज? बैकग्राउंड नॉइस ना बहुत ज्यादा है। मतलब कहाँ पे हो आप? मतलब इतना क्यों आवाज रहता है आपके यहाँ पे हमेशा? हेलो, अरे मैम वो फैन का आवाज। अभी ऑडिबल हुआ है? हाँ हाँ बोलो। मैम के ऐप डॉट जेएस में इससे पहले प्लेस होल्डर का जो स्निपर था वो पेस्ट किया था, तो वो सर्वर हाँ, स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अभी जो आपने बताया हुक डेमो का स्क्रीन कंपोनेंट शेयर के करो, अंदर, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, तो उसको फिर से ना ऐप डॉट जेएस में वो क्लियर करके उसको अभी स्निपेट को डाला है, क्लियर तो क्लियर करो, या फिर आप लोग क्या करो, क्लियर करो या फिर उसको अलग से कमेंट मैं कर दो। ऐप वन डॉट जेएस राइट, बना बाद सकता में भी आप लोगों को रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो उसको कट करो और नोटपैड के अंदर पेस्ट करके रखो। हूँ। मैं इसमें एक, स्क्रीन शेयर करो शरद। हाँ मगर इसमें ये सुअर समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000। लेट मी सेव इट। शरद स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या आप? हाँ मैं कर रहा हूँ, बस एक मिनट। लोडिंग हो रहा है थोड़ा। मैं वीडियो, हाँ विजिबल है, ओके। हाँ या सर मैं करना पड़ेगा वो। हाँ, ऐप जितने डॉट बार जेएस। रिकॉर्ड करना वो अरे पहले से शरद ब्राउजर में शरद शरद क्या कर रहे कर। हो आप? फंक्शन हुक डेमो, वहां पे आपने यूज स्टेट में शरद डाला है, राइट? बटन वो क्लिक ऐसे करने के मॉडिफाई। बाद, वेट, बटन क्लिक अच्छा, करने के बाद मुझे नाम चेंज होना चाहिए, इसलिए हम लोग हुक्स यूज कर रहे हैं, राइट? सो फिर से सेट सेट स्टेट में शरद ही देने का क्या मतलब है? अच्छा ये रिप्लेस कर दोनों को नहीं करना था? वहां पे लाइन नंबर 7 में फंक्शन किसके लिए बनाया है? चेंज करने के लिए। सो वहां पे फिर से शरद हाँ, नाम क्यों दिया है लाइन नंबर 7 में? अच्छा मैम। तो एक समझेगा मिनट। कैसे आपको कि वैल्यू वो चेंज हो रही है या नहीं? हाँ ठीक है, राइट, चीज में सरनेम लिख दूंगा। हाँ, यस। सरनेम लिख देती। हाँ, तो वहां पे आपको जो भी नाम चेंज करना है वो नाम दे दो। एक मिनट। हम्म। अब ये मैम टर्मिनल में ये फिर से इसको करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई वाई दे दो। नहीं, फिर से वो। अरे फिर से क्यों करना है? वहां पे वाई दे दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा ओपन वो। अच्छा चलो ऑलरेडी आपका सिस्टम इतना स्लो है और उस पे आपने मैम फिर से वो टर्मिनल ओपन डायरेक्टली किया। आएगा, थोड़े टाइम बाद डायरेक्टली शो होगा पावर भी ऑटोमेटिक फिर। नहीं
npm स्टार्ट लिखूंगा मैं। यार चार्ज भी नहीं है लैपटॉप। हाँ मैम, वो अभी 5G में चल रहा है ना, हॉटस्पॉट है तो बैटरी भी लो हो गई। कब ये ऑन होगा और कब आपको आउटपुट समझेगा? ऐप डॉट जेएस के अंदर जाओ। हाँ मैम, हाँ, चलो ऐप डॉट बाकी फिर। ऐप डॉट जेएस ओपन करो। ये आपने ऐप डॉट जेएस के अंदर बनाया है? हाँ मैं वो पहले का क्लियर किया था, फिर अभी का जो हुक डेमो का पेस्ट किया था इसमें। अरे ऐप डॉट जेएस के अंदर जो फंक्शन ऐप होता है वो चेंज करना ही नहीं है हम लोगों को। वो मैम ब्राउजर में देखने की अभी। ब्राउजर में नहीं, ऐप डॉट जेएस वो डिफॉल्ट होता है, वो हम लोगों को कभी भी चेंज नहीं करना है। अच्छा, उसके अंदर आप लोगों को ओनली कॉलिंग का काम करना है। वाई यू चेंज इट? तो कल मैं बताया था ना, तो इसलिए मैं सोचा कि इसमें आप मतलब जो अरे बनाएंगे इसमें कंपोनेंट पता है, वहाँ पे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि ऐप डॉट जेएस को हटा दो। हम्म। कोई भी जब आपका फंक्शन होता है, आप लोग जो फाइल लेते हो तो वहां पे आपका फंक्शन, आपने यहाँ पे फंक्शन हुक डेमो लिया ही कैसे? मैंने ऐसा किया है या मैंने अलग से फाइल क्रिएट की है हुक डेमो की? इसका मतलब आप लोगों को आपको समझ में, शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कंपोनेंट। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ आप लोग ये इससे ज्वाइन करो, लैपटॉप से ज्वाइन करो, शेयर करो स्क्रीन, मुझे दिखाओ आप लोग क्या क्या कर रहे हो। राइट, लेकिन आप लोगों को दिखाना ही नहीं है। कल मैंने जबरदस्ती किया तो भी आपने दिखाया। ऐप डॉट जेएस के अंदर कुछ भी नहीं, उसको चेंज करना ही नहीं है। जो कुछ भी हमारा कॉलिंग का काम है वो हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर करते हैं। अभी ये जो कोड है, ये कोड को कट करो पूरा। एक मिनट। ओरिजिनल कोड पता है ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या क्या था? फंक्शन कंपोनेंट बनाना है ऐप का, बनाओ। वो जो कोड आपने अभी कॉपी कट किया है ना, उसको कहीं तो भी पेस्ट करो पहले। नोटपैड के अंदर पेस्ट करो, बाद में वो लिख लेना कंपोनेंट क्रिएट करके। हम्म ऐप डॉट जेएस के अंदर फंक्शन कंपोनेंट बनाओ ऐप का। हाँ, ये किसके अंदर था, ये किसके अंदर था? ऐप डॉट जेएस के अंदर। कंट्रोल जेड करो। ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, दो दो ऐप डॉट जेएस कैसे है आपके यहाँ पे? वो जो वाला जो है ऐप डॉट जेएस है, उस पर क्लिक करो एक बार, प्लेस होल्डर के नीचे। हाँ, हाँ, करो ऐप डॉट जेएस। हाँ, क्लिक करो ना उस पे, ये है। क्लिक करो एक बार, ओपन करो। कोड था ना यहाँ पे, कोड कहाँ पे गया? कहाँ गया कोड? या फिर ये नीचे वाला SRC कंपोनेंट ऐप डॉट CSS ऐप डॉट जेएस के अंदर का। क्या हुआ शरद? बैटरी बैटरी चली गई? अरे मैम, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया।
यहाँ तक विजिबल है। एक मिनट ना, एक साइली जूम डन मध्ये विथ आले आपोआप. वेट शरद, साइली डन विथ युअर कोड. सायली मॅम ऍक्च्युली त्याचं स्क्रीनशॉट माझ्याकडे सेव्ह झालं नव्हतं, पण ते त्यांचा प्रॉब्लेम झालं म्हणून मी हे करत नव्हते. तुम्हाला मध्ये मी डिस्टर्ब नाही केलं. हा मला फक्त तो जो तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायला सांगितलं होतं ना, तो झालाच नव्हता. सो मला ते पाहायचं होतं म्हणून माझं थांबलं. हा मला फक्त एक सेकंड साठी दाखवा, मी त्याचा स्क्रीनशॉट घेते, मग तुम्ही पुन्हा कंटिन्यू करा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. हा फर्स्ट होता, देन फंक्शन 1 होता सेम. ऐसे ही आप लोग क्या करो, मुझे राउटर का, ठीक है, देन बूटस्ट्रैप और ये स्टेट हुक्स का आपको आज प्रैक्टिस करना है. और मुझे बताना है, आप लोगों को एक अलग से ये बनाओ, रिएक्ट ऐप बनाओ, उसके अंदर ले लो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे दो दो हर एक के दो दो एग्जाम्पल चाहिए. कल मुझे दिखाना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है आपको. मैम कल क्लास का टाइमिंग थोड़ा पोस्टपोन करो 2 बजे पोस्टपोन के बाद. मतलब आप करो, दिखाओ मुझे कि हम टाइमिंग मैम हम टाइमिंग. लोगों ने ये किया है. ठीक है, मैं क्लास भी नहीं लूंगी. हाँ मैम, वो थोड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा. हाँ तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये वीक मैं पूरा Yes, देती हूँ आप लोगों को. नेक्स्ट अभी ये सैटरडे, आने वाला सैटरडे कौन सा है? डेट इज, आने वाला सैटरडे है yes. 17. ओके, 17 को आप लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों के ऊपर आप लोगों को मॉक इंटरव्यू देना है. ठीक है, एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं एंड आप लोगों को मॉक इंटरव्यू देना है 17 को. ठीक है, एंड देन उसके बाद जो 24 वाला सैटरडे आएगा, ठीक है, टाइम ले लो और एक हफ्ता टाइम ले लो. ठीक है, देन वहां पे आप लोगों को पूरा टोटल HTML, CSS, रिएक्ट तीनों चारों का आप लोगों को पूरा पूरा आपका जितना भी कम ये है सिलेबस है, उसके ऊपर आप लोगों को ये देना है, मॉक इंटरव्यू देना है. ठीक है, लेट मी सी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू और नॉट. ओके, इट इज फॉर यू पीपल ओनली. ओके, जबकि आप लोग जब यहाँ पे जैसे कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों को, आर यू एबल टू गिव द आंसर? ओके, आई नीड टू चेक इट. ओके ओके, हम्म, डन. अभी ये अच्छे से करो. राउटर के दो दो एग्जाम्पल, राउटर का यूजिंग राउटर आप लोगों को करना है, यूजिंग बूटस्ट्रैप करो एंड यूजिंग ये उसमें यूज स्टेट. ठीक है, सेपरेट सेपरेट करो पहले, देन वो देखो माय ऐप, जो माय प्रोफाइल जो एप्लीकेशन बनाया है रिएक्ट में, वो कैसे बनाया है. ठीक है, उसका स्टडी करो और वैसे ही आप लोगों को एक आप लोगों का खुद का प्रोफाइल बनाना है. ठीक है, ओके मॅम. हम्म. हेलो. डन, सारे सारे स्क्रीनशॉट हो गए, ये वाला हो गया. हाँ मैम, ये मैम, हाँ ये app.js का ऊपर में फ्रॉम करके कॉल कर सकते हैं ना, मतलब बिना रिमूव किए, ऐसा बोल रहे थे ना. हाँ क्या, कॉल करना है दूसरे कंपोनेंट्स को app.js के पेज में, हाँ तो app.js के फ्रॉम अंदर ही ये जो पाथ हमारा देना ऐप, पड़ेगा. हाँ ये जो app.js है ना, इसको चेंज नहीं करना है, इसके अच्छा अंदर ही अच्छा. मुझे करना है, कॉल करना है. ठीक है, तो हेडर वगैरह हटाने की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, हटाना है तो हटा सकते हो आप लोग. ठीक है, ये अगर आप लोगों को हटाना है हटा सकते हो, या फिर उसको कमेंट करो. ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग हटा हटा सकते हो. ठीक है, मैम सेकंड लाइन में करना है ना, इम्पोर्ट फ्रॉम करके पाथ देना पड़ेगा. इंपोर्ट वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है, हम लोगों को ये अच्छा. पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. इंपोर्ट जो भी आप लोगों का ये है ना, कंपोनेंट का नाम है, फाइल का नाम है, वो दे दो, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा. ओके, यस मैम. गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करो.
ओके, ठीक है। यस आप लोग करो, ग्रुप पे फोटोज डालो, आउटपुट डालो, ठीक है, जो भी है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, देन वो स्टडी करो उसका, ठीक है, देन कल देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। यस हम्म, ओके सायली, प्रॅक्टिस करायची आहे. हो मॅम. ठीक है। और वो जो मैंने आप लोगों को माय प्रोफाइल दिया है ना, उसको अनजिप करो, देखो उसमें क्या क्या है, कैसे कोडिंग किया है, ओके, ओपन करके देखो, आपके इसमें इंपोर्ट करके देखो, VS कोड में जो ओपन करके देखो सारा का सारा, और रन करके भी देखो, ठीक है। ओके, यस मैम ठीक है, देन कल कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना वो मुझे बताओ, ठीक है। ओके, चलो बाय।